अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक वन का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्लीपी सायरा और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख। तो जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि लेसन की वीडियो देखने से पहले आप एक दफ़ा डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया करें और उसकी मीनिंग डिक्शनरी से निकाल लिया करें। इस तरह से एक तो आपको डिक्शनरी देखने की स्किल आ जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आपको एक-एक वर्ड के पीछे नहीं भागना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या बताया, इसका मीनिंग क्या बताया, बल्कि आप ओवरऑल जो मीनिंग है लेसन के उसकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा होगा। ठीक है जी? तो उम्मीद है आपने ऐसा कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं। सायरा वॉज़ ऑन हर वे टू बेड। सायरा बिस्तर की तरफ जा रही थी। गुड नाइट मम, गुड नाइट डैड, शी शाउटेड। उसने मम और डैड को गुड नाइट कहा, चीख के, आवाज़ लगा के। ज़ाहिर है दूर होंगे तो आवाज़ लगा के कहना पड़ा होगा। सायरा वेंट अप द स्टेयर्स। सायरा सीढ़ियों से ऊपर चली गई। उसका बेडरूम सीढ़ियों से ऊपर होगा, ऊपर वाले फ्लोर पर होगा इसलिए। शी काउंटेड लाउडली 1 2 3। उसने ऊंची आवाज़ में गिनना शुरू किया, 1 2 3। तो वो स्टेप्स गिन रही होगी। व्हाट अबाउट मी, सेड शाहिद। शाहिद उसका छोटा भाई है। तो उसने कहा कि मेरा क्या होगा, यानी तुमने सबसे गुड नाइट कह दिया, मुझसे नहीं कहा, ये क्या बात हुई। तो उसने कहा व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या होगा, सेड शाहिद। शाहिद ने कहा व्हाट अबाउट यू, सेड सायरा। सायरा ने कहा, क्या तुम्हारा क्या क्या कहना चाह रहे हो। तो फिर शाहिद ने जवाब दिया यू सेड गुड नाइट टू मम, तुमने मम से गुड नाइट कह दिया। यू सेड गुड नाइट टू डैड, सेड शाहिद, तुमने डैड से गुड नाइट कहा। शाहिद ने कहा व्हाट अबाउट सेइंग गुड नाइट टू मी, मुझसे गुड नाइट कहने के बारे में क्या ख्याल है भाई, मुझसे क्यों नहीं कहा। सायरा लाफ्ट, सायरा हंस दी। डीप स्लीप शाहिद, शी सेड। चलो अब गहरी नींद सो जाओ, फजूल की बातें मत करो। इस अंदाज से उसने बात की, चलो भाई सो जाओ गहरी नींद सो जाओ शाहिद, उसने कहा। सायरा वॉज सून अस्लीप, सायरा जल्द ही सो गई। इन द नाइट शी हैड अ ड्रीम, रात के वक्त उसको एक ख्वाब आया। शी वॉज ऑन अ क्लाउड, वो एक बादल पे थी। इट वॉज मेड ऑफ आइसक्रीम, वो आइसक्रीम का बना हुआ था। द आइसक्रीम वॉज कोल्ड, द सन वॉज शाइनिंग, आइसक्रीम ठंडी थी और सूरज चमक रहा था, जिसकी वजह से आइसक्रीम पिघल रही होगी। ड्रिप ड्रिप ड्रिप, फ्लिप फ्लॉप। तो ड्रिप 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 पानी टपक रहा है, यानी आइसक्रीम का जो लिक्विड है उसमें से टपक रहा है। फ्लिप फ्लॉप जो है वो कतरों के गिरने की आवाज़ है। द क्लाउड वॉज गेटिंग स्मॉलर, जो बादल था वो छोटा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता। सायरा वॉज स्लिपिंग, सायरा वॉज फॉलिंग, क्रैश। सायरा स्लिप कर रही थी, सायरा गिर रही थी, फिसल रही थी, चूंकि एक बादल छोटा हो रहा था। और फिर क्रैश की आवाज़ आई। सायरा फेल आउट ऑफ बेड, सायरा बिस्तर में से गिर पड़ी। सायरा रब्ड हर स्लीपी आइज, सायरा ने अपनी जो नींद भरी आंखें थी वो मली। आंखें मलते हैं जब सुबह उठते हैं, बहुत से बच्चे आंखें मलते हैं आंखों में से नींद को ज़रा दूर करने के लिए। इट्स ओनली द टैप ड्रिपिंग, थॉट सायरा। ओहो, ये तो नल जो है उसमें से पानी टपक रहा है, उसकी आवाज़ मुझे अपने ख्वाब में आ रही थी। तो इट्स ओनली द टैप ड्रिपिंग, ये तो सिर्फ नल ही टपक रहा था, थॉट सायरा। सायरा ने सोचा। शी गॉट इन टू शी गॉट इन टू बेड एंड वेंट टू स्लीप, वो बिस्तर में गई और सो गई। यानी वो आधी रात में जागी होगी तो फिर दोबारा सो गई बिस्तर में जाके। देन सायरा हर्ड द क्लॉक, और फिर सायरा ने घड़ी की आवाज़ सुनी। घड़ी की क्या आवाज़ सुनी होगी, अलार्म बजा होगा ज़ाहिर है। बीप 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 बीप। सायरा रब्ड हर स्लीपी आइज, सायरा ने फिर अपनी जो है वो नींद भरी आंखों को मला। शी पुट ऑन हर स्कर्ट, शी पुट ऑन हर ब्लाउज, शी पुट ऑन हर टाई, शी वॉज रेडी फॉर स्कूल। उसने अपना स्कर्ट पहना, उसने अपना ब्लाउज पहना, उसने अपनी टाई पहनी और फिर वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। सारा वेंट टू हैव ब्रेकफास्ट, सारा फिर गई नाश्ता करने। देयर वॉज नोबडी इन द किचन, किचन में कोई था ही नहीं। शी वेंट टू फाइंड हर मम, वो गई अपनी मम को, अपनी अम्मी को ढूंढने। मम आई एम हंग्री, अम्मी मुझे भूख लगी है, सैड सायरा। सायरा ने कहा गो बैक टू बेड, सैड मम, जाओ बिस्तर पे वापस जाओ सोने के लिए। अम्मी ने कहा मम आई वॉन्ट सम आइसक्रीम, सैड सायरा। मम मुझे कुछ आइसक्रीम चाहिए, सायरा ने कहा। आइसक्रीम, सैड मम, वाई आइसक्रीम, आइसक्रीम चाहिए, क्यों आइसक्रीम क्यों चाहिए। इफ़ आई डोंट ईट एनी इट विल ऑल बी गॉन, अगर मैंने कुछ खाई नहीं ना आइसक्रीम तो सारी की सारी चली जाएगी। वो अपने ख्वाब से याद कर रही थी कि अगर मैंने आइसक्रीम खाना शुरू नहीं किया, खा ना ली, तो वो तो सारी पिघल के ख़त्म हो जाएगी। सायरा ने कहा आइसक्रीम एट दिस आवर,
दिन के इस वक्त आइसक्रीम, सेड मम। मम ने कहा। एट दिस आवर का मतलब होगा इस वक्त। व्हाट्स द टाइम मम, सेड सारा। अभी टाइम क्या हुआ है अम्मी? इट्स 6 o'clock, अभी सुबह के 6 बजे हैं, सेड मम। मम्मी ने कहा। वाई हैव यू गॉट योर टाई ऑन, और तुमने टाई क्यों लगाई हुई है? द क्लॉक वेंट बीप, सेड सारा। आई एम रेडी फॉर स्कूल। वो घड़ी ने अलार्म बजाया था तो मैं स्कूल के लिए तैयार हो गई। इट्स संडे, सैड मॉम स्लीपीली। अम्मी को नींद आ रही थी। नींद भरी आवाज में अम्मी ने कहा, भाई संडे है। सारा लुक्ड एट मम। शी वाज अस्लीप। वो अपने बेडरूम में थी, जो ये मम्मू को ढूंढती हुई बेडरूम पहुंच गई थी। तो वहां पे उनको जगा के सारी बातें कर रही थी। तो सायरा लुक्ड एट मम। सायरा ने अम्मी को देखा। शी वाज अस्लीप। वो तो वापस सो गई थी। शी वेंट एंड लुक्ड इन द फ्रिज। द आइसक्रीम वाज देयर। वो गई, उसने देखा फ्रिज में तो आइसक्रीम मौजूद थी। शी लुक्ड एट द टैप। द टैप वाज नॉट ड्रिपिंग। अब जो उसने नल को जाके देखा तो नल में से पानी नहीं टपक रहा था। सारा वेंट टू शाहिद्स रूम। सारा शाहिद के कमरे में गई। शाहिद्स आइज वर नॉट ओपन। शाहिद की आंखें भी नहीं खुली हुई थी। बट शाहिद वॉज स्माइलिंग। लेकिन शाहिद हंस रहा था या मुस्कुरा रहा था। तो क्या हुआ था समझ में आ गई ना बात, कि वो रात को सायरा ने शाहिद से गुड नाइट नहीं कहा था। तो शाहिद ने जब वो उसके साथ मजाक किया, उसके पानी का नल थोड़ा सा खोला, उसमें से टप 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 पानी टपकने लगा, और उसकी घड़ी में अलार्म ऑन कर दिया। तो संडे को भी उसका अलार्म बजा और वो उठ के तैयार हो गई। तो यूं सायरा के साथ उसने एक मजाक किया। ठीक है भाई। तो यहाँ तो ये लेसन ख़त्म होता है और अब बारी आती है सवाल जवाब की। और सवाल जवाब के बारे में हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि सवालों के सारे जवाब आपने खुद करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा अच्छी तरह से, और जब मेरी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो एक सवाल की, आप वीडियो पॉज करके उसके जवाब लिखिएगा, और इस तरह से एक एक करके सारे जवाब आप खुद लिखिएगा। और जब टीचर्स को पता चलेगा कि आपने जवाब खुद लिखे हैं तो वो कितने खुश होंगे सब लोग, है ना भाई? तो कोशिश करें, और अगर कुछ गलती भी होगी ना थोड़ी बहुत, तो उसमें भी किसी कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई मसला नहीं है। बल्कि जब गलती होगी तो उसमें करेक्शन होगी, करेक्शन करके आप और सीख जाएंगे कि अच्छा इसमें और बेहतरी लाई जा सकती थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वे वॉज सायरा गोइंग। सायरा कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी भाई वो? सायरा जा रही थी सोने के लिए। तो उसको हम कहते हैं टू बेड। तो कैसे लिखेंगे? सायरा वॉज गोइंग डैश डैश। कहाँ जा रही थी? सोने के लिए। उसको क्या लिखेंगे मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो जवाब लिखिए, शाबाश। फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज सायरा काउंटिंग? सायरा क्या काउंट कर रही थी? तो जवाब कैसे बनेगा? सायरा वाज काउंटिंग। सायरा गिन रही थी क्या? अब ये तो आपको याद होगा क्या गिन रही थी, है ना? मैंने बताया भी था वीडियो में। सीढ़ियाँ गिन रही थी। सीढ़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब ये सोच के लिखें, शाबाश आप। अब ये लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड शाहिद आस्क सायरा टू विश हिम? शाहिद ने क्या कहा सायरा से कि उसको क्या कहे, वो क्या विश करे? तो वो बात हुई थी ना, शब खैर कहना था। और शब खैर को क्या कहते हैं वो तो पीछे लिखा हुआ ही है चैप्टर में। तो इसका जवाब ये बनेगा शाहिद आस्क। बस ये आस्क जो है ना, चूंकि सवाल में डिड आया है तो आस्क के बजाय आस्क्ड हो जाएगा। शाहिद आस्क्ड सायरा टू विश हिम डैश। उस डैश में वो लिख दीजिएगा कि क्या विश करने को उसने कहा था। ठीक है, आप इसका जवाब लिख लीजिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज सायराज रिप्लाई? सायरा का क्या रिप्लाई था? तो जवाब कैसे लिखेंगे? सायराज रिप्लाई वॉज, ऐसे करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और वो बात लिख देंगे जो सायरा ने कही थी। क्या बात कही थी? ज़रा एक नज़र देख लेते हैं। देखें सायरा ने क्या कहा था। ये यहाँ कहा था ना, तो ये बात लिख देंगे, सायरा ने ये कहा था। ठीक है, तो ये देख के आप किताब से भी लिख सकते हैं। तो शाबाश, ये लिखिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। वॉट डिड सायरा ड्रीम अबाउट? अब इसमें एक छोटा सा मसला है। सवाल में डिड है तो उसकी वजह से वह पास्ट टेंस में जाएगी, और ड्रीम की पास्ट टेंस क्या होगी? वो ड्रेम्ट होगी। ठीक है, वैसे तो ड्रीम्ड भी ठीक है, DREAMED, ड्रीम्ड भी ठीक है। ठीक है, लेकिन ड्रेम्ट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है जी, तो ड्रेम्ट की क्या स्पेलिंग हो? DREAMT। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ साइड में छोटा सा, DREAMT, मतलब ड्रीम का मतलब ख्वाब देखना, ड्रेम्ट का मतलब ख्वाब देखा था। पास्ट टेंस हो गई ड्रीम की। तो सायरा सायरा ड्रेम्ट अबाउट, सायरा ने ख्वाब देखा था किस बारे में? अभी आप यहाँ लिखेंगे किस बारे में।
वो किस बारे में देखा था ख्वाब? तो उसने आइसक्रीम के बादल के बारे में ख्वाब देखा था। उसने ख्वाब देखा था अ, बादलों को आइस क्लाउड कहते हैं, आइसक्रीम को आइसक्रीम ही कहेंगे। तो आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए जवाब मुकम्मल करके दिखाइए। सायरा ड्रीम्ड अबाउट डैश। सायरा ने डैश के बारे में ख्वाब देखा और उसमें हम लिखेंगे आइसक्रीम के बादल। ठीक है जी, तो आप इसका जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड मम नॉट गेट अप? मम क्यों नहीं उठी थी? तो जवाब होगा मम डिड नॉट गेट अप। अब ये गॉट नहीं होगा क्योंकि डिड हमने इसका इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। मम डिड नॉट गेट अप बिकॉज मम इसलिए नहीं उठी थी क्योंकि आज आज इतवार का दिन था। तो अब इसको आप इंग्लिश में लिख लीजिए। इतवार को संडे कहते हैं। तो अब देखें आप ये कैसे लिखते हैं, क्योंकि आज इतवार का दिन था, बिकॉज इट वॉज, और ऐसे करके आप लिख लीजिए। कितना आसान है देखें। ठीक है, इसका जवाब कंप्लीट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई वॉज शाहिद स्माइलिंग? शाहिद क्यों मुस्कुरा रहा था? तो जवाब ऐसे लिखेंगे कि शाहिद वॉज स्माइलिंग, शाहिद इसलिए मुस्कुरा रहा था बिकॉज, वो इसलिए मुस्कुरा रहा था क्योंकि, और आगे उसकी वजह बताएंगे हम। तो क्यों मुस्कुरा रहा था? क्योंकि उसने सायरा के साथ एक ट्रिक प्ले की थी। तो बहुत आसान आसान करके भी लिख सकते हैं। ट्रिक प्ले करने को ट्रिक प्ले करना ही कहते हैं, मजाक करने को ट्रिक प्ले करना ही कहते हैं। तो उसने, यानी उसकी जगह ही आएगा, और ट्रिक प्ले की थी। तो ये तो आसानी हो गया, वो अल्फाज सारे मैंने बता दिए। और अब आप इसको बना के दिखाएं कि आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी बेसिक आइडिया मैंने आपको समझा दिया और वर्ड्स भी बता दिए क्या यूज़ होंगे। तो शाहिद वॉज स्माइलिंग बिकॉज, क्योंकि उसने सारा के साथ एक ट्रिक प्ले की थी। अब ये जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। राइट अबाउट एनी फनी ड्रीम दैट यू हैड। अब ये पूरा जवाब आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे आई हैड अ फनी ड्रीम, कॉमा इन दैट ड्रीम उसके बाद आप लिखेंगे आई वॉज इन दैट ड्रीम, आई वॉज, उस ख्वाब में मैं क्या कर रहा था या क्या कर रही थी। आगे आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे, मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया। अब ये पूरा आप खुद लिखेंगे, और हो सकता है कुछ छोटी मोटी ग्रामर की गलती हो उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है पूरे जुमले आप खुद ही बना रहे हैं। लेकिन परेशान ना हो, फिक्र ना करें, लिखना ज़रूर है, ये सवाल करना ज़रूर है। ठीक है, इसमें कुछ सही और कुछ गलत नहीं है, बस आप अपना कोई ख्वाब लिखेंगे। और कुछ बच्चे कहेंगे भाई हमें तो ख्वाब ही नहीं आते। नहीं भाई, ये जवाब नहीं माना जाएगा। अगर किसी को नहीं आते तो कुछ भी बना दें ऐसे ही बस। ठीक है, लेकिन जवाब ज़रूर लिखना है। सही है भाई। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमने सारे सवालों के जवाब भी लिख लिए, लेसन बड़े आराम से कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छा सा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि कौन आप में से ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। बस यहाँ पे हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।